हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 6 भगवान के डाकिए करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, अर्थात जिस प्रकार डाकिया संदेश का काम करता है उसी प्रकार भगवान के जो डाकिए हैं पक्षी और बादल हैं जो संदेश वाहक हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात पक्षी और बादल पर बंधन नहीं है, स्वतंत्र हैं, उन पर प्रकृति का बंधन नहीं है, अर्थात प्रकृति बंधन मुक्त है। इसलिए एक देश से दूसरे देश में पक्षी और बादल आते जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। कहने का भाव यह है कि पक्षी और बादल, पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़कर जाता है, ऐसे ही बादल क्या करता है, भाप बनकर दूसरे देश में बरसता है। उसी प्रकार जो सुगंध फैलती है, जो बादल होकर बरसता है, जो पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो डाकिया अर्थात वो भगवान के संदेश वाहक हैं, दूसरे देश में प्रेम का प्रसार करते हैं। प्रकृति बंधन मुक्त है, इसलिए भगवान के डाकिए पक्षी और बादल माना गया है। आगे बताया गया है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, मगर कहने का भाव कवि का यहाँ पर यह है कि उनके द्वारा पक्षी एक देश से दूसरे देश में जाता है, बादल एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। उनके प्रेम के संदेश को केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी पढ़ सकते हैं। हम मनुष्य जगत के प्राणी, हम मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति किस प्रकार बंधन मुक्त है और इधर उधर विचरण करती रहती है। अगले पद्यांश में बताया गया है, हम तो केवल यह आंकते हैं, अर्थात समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि का भाव यहाँ पर यह प्रस्तुत करता है कि हम तो यह ही समझ सकते हैं कि एक देश की धरती की सुगंध प्रेम प्यार दूसरे देश को प्रसारित होती है, अर्थात एक देश की सुगंध दूसरे देश में पक्षी और बादल के माध्यम से प्रसारित होती है और हमें पता ही नहीं चलता है। और यह सौरभ अर्थात खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। जब पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो प्रेम और प्यार की सुगंध बिखेरते हैं, अर्थात प्रेम का प्रसार का यहाँ पर मतलब यह है कि प्रकृति बंधन मुक्त है, आवागमन होता रहता है पक्षी और बादल का, लेकिन हमें पता नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं कि एक देश के बादल दूसरे देश के बादल किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात बादल बरसात करते हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रेम का प्रसार किस रूप में करते हैं। हम तो केवल यही समझ सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध पक्षी और बादल के माध्यम से भेज रही है। प्रस्तुत कविता में बताया गया है, प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकृति को बंधन मुक्त बताया है, अर्थात स्वतंत्र प्रकृति किसी के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र विचरण करती है।